Good morning, students of class 10th. Students, this is a part 2 video of MCQ series of mathematics of class 10th. In this video, I will discuss MCQs of chapter coordinate geometry of class 10th. Please watch part 1 video of this chapter also. Students, as these questions are very important for the board exams, so please stay until the end of the video. Now students, पिछले वीडियो में हम देखो इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज. नाउ इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखें स्टूडेंट्स. अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P and Q respectively. If 2 minus 5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q are respectively. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या है ड्रॉ करके करना है, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि फाइंड आउट क्या करना है आपने. अब देखो लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन. अब दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली. अब वाई एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे कर रही है क्यू पे एंड वाई एक्सिस पे पी पे. सो दिस इज पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, राइट. दिस इज वाई एक्सिस. नाउ अब गिवन देखो क्या है, 2 minus 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 minus 5. अब हमने किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमने इस केस में. अब देखो हमें मिड पॉइंट का पता है कंसेप्ट कि अगर मेरे पास पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2 और मैंने p और q है सपोज, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इनका. तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट. अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट ये p और q के कोऑर्डिनेट्स x और y, इसके x और y को मिला के ये पॉइंट बना है. सो हम आंसर से ये चेक करेंगे. अब देखो सबसे पहले ए पार्ट चेक करते हैं. ए पार्ट देखो x कोऑर्डिनेट देखो इसका 0 + 2 अपॉन 2, सिर्फ x वाले ही चेक करते हैं अभी. 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1. सो यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, 1 तो है ही नहीं. सो ये केस रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट इसका देखो 0 - 4 अपॉन 2, ये बन जाएगा -2, बट यहाँ पे तो 2 है. सो ये भी रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट सी पार्ट देखें 0 - 10 अपॉन 2, ये बन जाएगा -5. यहाँ पे तो -5 आ नहीं रहा एक्स में, ये भी रिजेक्ट हो गया. सो ऑप्शन डी देखते हैं अब. 0 + 4 अपॉन 2, यहाँ पे देखो 2 बन रहा है, 2 बन रहा है. अब y वाला भी चेक कर लो इसका, -10 + 0 -10 अपॉन 2. सो यहाँ से ये बन जाएगा 2, -5. अब देखो ये करेक्ट ऑप्शन है. इट मीन्स P और Q के ये दोनों पॉइंट्स हैं जो इनके x वाले कोऑर्डिनेट्स और y वाले कोऑर्डिनेट्स को मिला के ये वाला आपका मिड पॉइंट बना है. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखें. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P and 1 0 is 5, then the value of P is. अब देखो हमें गिवन है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 गिवन है, 4P एंड 1 0. अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इसका. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस P - 0 होल स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है 5. नाउ स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स. 4 - 1 इज 3 स्क्वायर, 9 + P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. सो ये बन जाएगा P स्क्वायर की वैल्यू 25 - 9 है 16. सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P स्क्वायर को लिख लोगे 4 स्क्वायर, P की वैल्यू क्या आ गई +-4. सो ऑप्शन चेक करें स्टूडेंट्स. देखो B ऑप्शन करेक्ट है इसका, +-4, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें स्टूडेंट्स. इफ द पॉइंट्स A 1 0 0 ओरिजिन है ये 0 0 एंड C A B आर कोलिनियर, देन कंडीशन फाइंड आउट करनी है हमने A और B के बीच में रिलेशन क्या होगा. अब देखो बड़ा इजी है, इसका मैं ट्रिक बताने लगी हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखना. ये A के गिवन है कोऑर्डिनेट्स, 0 के गिवन है और C के गिवन है.
अब देखो जब भी आपको कोलिनियर गिवन है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इट मीन्स इसका एरिया क्या होएगा, इक्वल टू 0। सो एरिया निकालने का देखो क्या शॉर्टकट है इसका, हाफ, पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो, पहले के क्या हैं 1 2, फिर सेकंड के लिख लो 0 0, थर्ड के क्या है ए बी, फिर पहले के लिख लो 1 2। ठीक है, ये लिख लिए मैंने। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये हाफ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0, माइनस, इसको इसके साथ जब करना है प्लस साइन लेना है, इसको इसके साथ करेंगे जब माइनस लेना है, माइनस 2 इंटू 0 0, नेक्स्ट फिर प्लस 0 इंटू बी 0, माइनस ए इंटू 0 0, प्लस इसको इसके साथ किया माइनस दिस इंटू दिस, राइट। सो नेक्स्ट 2a माइनस b, ये बनेगा देखो एरिया। अब एरिया को इक्वल टू 0 करना है, अब यहाँ पे तो सारे 0 ही हैं, हाफ क्या बनेगा यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हाफ भी उधर जाके 0, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, सो 2a इज इक्वल्स टू बी। सो देखो ये कंडीशन बन रही है इस केस में, 2a इज इक्वल्स टू बी। चेक कर लें, देखो 2a इज इक्वल्स टू बी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -2 एंड -1 x इज 5, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x इज। अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है 5, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से स्केयरिंग करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है ये। सो देखो अब हमें गिवन है 2 -2 और -1 x के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डिस्टेंस सॉरी गिवन है ये हमें, सो 2 -1 ये बन जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - x होल स्क्वायर, डिस्टेंस हमें गिवन है 5, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x की, पे 9 प्लस ये बन जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 25। नाउ यहाँ से बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। सो ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे ये बनेगा x प्लस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, एक वैल्यू 2 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी -6। सो ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 2 एंड -6। सो देखो ऑप्शन 2 है, सो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। -6 इन्होंने दी नहीं क्योंकि इन्होंने 1 वैल्यू बोली है, हमने तो दोनों फाइंड आउट कर ली। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें स्टूडेंट्स। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड बी इज। अब देखो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ए बी का। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, -2 प्लस माइनस माइनस 6/2 x वाले ऐड हो गए और y वाले में y वाला ऐड कर दो, 8 - 4/2। सो कितना बनेगा ये -8/2 4/2। सो ये बनेगा -4 एंड 2। सो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सी, -4 एंड 2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखें स्टूडेंट्स। द पॉइंट्स A 90, B 96, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -9 6 एंड D -90 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपेजियम। अब देखो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है A B C D, हमने बताना है कि ये क्या है चारों में से। अब देखो इस टाइप का जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप ड्रॉ कर लो इसको ABCD, ठीक है, जिस टाइप से मर्जी 4 साइडेड फिगर है। सो ABCD ये मैंने ड्रॉ कर लिया। कोऑर्डिनेट्स लिख लो इसके 90 96 -96 एंड -90। अब सबसे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है, AB BC AB BC CD DA और इसके डायगनल्स, ये चेक करेंगे हम चीज़ें, AC एंड BD ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम सबसे पहले, AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखो पहले क्या बनेगा, 9 - 9 इज 0 0 आ जाएगा,
0 माइनस 6 इज 6 का स्क्वायर करेंगे 36, सो ये बन जाएगा 6। BC फाइंड आउट करेंगे, ये आपका बनेगा 9 माइनस 9, सो 9 प्लस 9 इज 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 इज 0, सो यहाँ पे ये बन जाएगा 18। नेक्स्ट CD देखें, CD कैसे निकालेंगे, CD -9 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 माइनस 0 इज 6 का स्क्वायर 36, सो ये बन जाएगा 6। अगेन अब चेक करें, DA को फाइंड आउट करना है। DA को कैसे करेंगे, -9 माइनस 18 का स्क्वायर बनेगा, -18 का स्क्वायर, सो नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा 18। अब यहाँ पे ये तो 0 ही था, ये वाला लिखना ही नहीं हमने। नाउ AC फाइंड आउट करेंगे। अब AC कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 9, सो ये बन जाएगा 18 का स्क्वायर। साइन देखो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर माइनस का भी लोगे तो स्क्वायर करके प्लस ही आ जाएगा ना। सो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। सो ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि MCQs कर रहे हैं हम। BD का फाइंड आउट करें, देखो 9 माइनस 9 प्लस के 9 हो जाएंगे 18 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर। सो ये देखो इक्वल आ रहा है। अब बड़े ध्यान से चेक करें, AB 6 आ रहा है और CD, AB और CD यानी कि ओपोजिट इक्वल आ रही हैं। देखो BC कितना आया 18 एंड DA इज ऑल्सो 18, यानी कि ओपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। और यहाँ पे AC और BD डायगनल्स जो हैं AC एंड BD ये भी इक्वल आ रहे हैं। सो ये किस केस में होएगा, रेक्टेंगल के केस में होएगा स्टूडेंट्स जी, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल आ जाएं फिर स्क्वायर की बात करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या है, सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। अब इस केस में ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, राइट, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल आएंगी। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इफ द पॉइंट्स A0, 0B एंड 1, 1 आर कोलिनियर, देन 1/A एंड 1/B इज। अब देखो हम फिर कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होएगा, उसका एरिया इक्वल टू 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, देखो एरिया 0 करना है, सो A0, 0B, 1, 1 अगेन A0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाफ AB माइनस 0 प्लस 0 माइनस B, देखो 0 माइनस B, 1 इंटू 0 अगेन 0 माइनस से इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाफ है, हाफ को तो हमने लेना ही नहीं, ये बन जाएगा AB माइनस B प्लस A इक्वल टू 0, यानी कि AB किसके इक्वल आ गया, B उधर ले जाओ, यहाँ पे सॉरी माइनस है, ये बन जाएगा A प्लस B, दोनों में राइट हैंड साइड पे लेगी। अब देखो वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी थी, 1/A प्लस 1/B, है ना। सो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/A प्लस 1/B, काफ़ी ईजी है ये। अब इसका जब एलसीएम लेंगे ये बनेगा B प्लस A ओवर AB। अब B प्लस A या A प्लस B की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली किसके इक्वल है, AB ओवर AB, AB कट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे ये 1। सो 1 इज योर आंसर, देखो। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखें। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X आर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट में लिख के मेरे को सेंड करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q आर। अब ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है ट्राइसेक्शन वाले, कैसे करेंगे देखो ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, P और Q ड्रॉ कर लेते हैं, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -5। अब ट्राइसेक्शन का क्या मीनिंग है, हमने 3 हिस्से करने हैं इसके, राइट, यानी कि इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये मैंने देखो, यानी कि मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए, ये ले लो आप, इसको ले लो नाम ले दो A और इसको नाम ले लो आप B, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि इनमें से एक पॉइंट है जो ये पूछ रहे हैं, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब ए और बी, इनमें से ए के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है आपको। सो अब यहाँ पे देखो पी ए इक्वल टू ए बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, तीनों इक्वल है, यानी कि 1:1:1 रेशियो में है ये तीनों। अब देखो जब हमने ए के कोऑर्डिनेट्स करने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम सेम वैसे ही करते हैं ट्राई सेक्शन वाले केस में भी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, देखो यहाँ पे रेशियो है 1, तो ये वाली इधर वाली साइड की क्या है, हम 2 लेके चलेंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सो ये क्या होंगे 1 इंटू एक्स वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ 1 इंटू 1 1 प्लस 2 को एक्स वाले के साथ 2 इंटू 7 14 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3। नेक्स्ट वाई वाले ऐड करो 1 इंटू -5 2 इंटू -2 -4 अपॉन 3 ये बनेंगे। देखो सो ये आपके बन जाएंगे 15/3 एंड -9/3, ये बन जाएगा 3 5 15, सो ये बन गया 5 एंड -3। इट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 5 -3। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जब हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो इधर वाली साइड रेशो कितनी रहेगी, फिर हम 2:1 लेके चलेंगे। देखो उस केस में 2 रेशो इधर वाली साइड की क्या है 1, क्योंकि बी के फाइंड आउट करने हैं ना। सो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स भी मैं निकाल के बता देती हूँ। यहाँ पे 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 इंटू 7 प्लस 7 अपॉन 3 एंड 2 इंटू -5 -10 1 इंटू -2 अपॉन 3। सो देखो ये क्या बन रहे हैं 9/3, सो ये आ जाएगा 3 -12/3 इज -4। सो ए और बी देखो दोनों के निकाल लिए। अब चेक कर लें कि यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए या बी के दिए हुए हैं। देखो ए ये दिए हुए हैं 5 -3 देखो ये वाले दिए हुए हैं, दूसरे 3 -4 तो है ही नहीं है। सो सी करेक्ट ऑप्शन है देखो इस केस में। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 देखें। If the coordinates of one end of a diameter of circle are 2 3 and the coordinates of its center are -2 5, then the coordinates of other end of the diameter are। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सर्कल है एक, ठीक है, उसके ये सेंटर है उसके डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 3, सेंटर भी दिया हुआ है -2 5 और दूसरे एंड के निकालने हैं। रफली ड्रॉ किए, चाहे ये एंड इधर ले लो चाहे इधर लिख लो। सो मैंने इसको सपोज कर लिया x, y। अब देखो जो सेंटर है वो क्या है, डायमीटर के बिल्कुल मिड पे होएगा। सो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, तो x और y फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 2 + x अपॉन 2 किसके इक्वल होएगा, ये -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 -2, ये आपका बन गया -6। देखो इसी तरह आप y के निकाल लो, y के निकालोगे सो y वाले में y ऐड हो जाएगा 3 + y अपॉन 2, और गिवन है मिड पॉइंट है किसके इक्वल, y वाला 5 के इक्वल है। सो 3 + y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 = 10, y की वैल्यू 10 - 3 इज 7। सो क्या बनेंगे, -6 एंड 7 इज योर आंसर। देखो x, y कितना आ गया, -6 एंड 7। सो आंसर चेक कर लेते हैं, -6 एंड 7। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन in this case, right? Next student question number 26 देखें। The coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A 1 3 and B 4 6 in the ratio 2:1 are। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, इसका आंसर भी आप कमेंट में मेरे को नीचे लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी इजी है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 4 फ्रॉम द x एक्सिस इज। अब पहले इसको ड्रॉ करके देख लो आप, -3 and 4 फ्रॉम द x एक्सिस, -3 यानी कि नेगेटिव x एक्सिस पे है, नेगेटिव x एक्सिस पे -1 -2 -3, दिस इज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस, 1 2 3 4।
सो ये 4 है। -3 मीन्स x की तरफ को -3 गए हैं, फिर उसके बाद y की तरफ को 4 यूनिट्स। सो दिस इज माई -3 4। अब देखो हमने डिस्टेंस इसका बताना है, कहाँ से बताना है? फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, यानी कि डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? देखो ये कितने यूनिट्स हैं, डिस्टेंस यहाँ से ही चेक होएगा ना। सो दिस इज 4। सो आंसर देखो क्या आएगा इसका, चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है इसका 4, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 देखें। इन द फिगर 4.2 P and Q are the points of trisection of the line segment A and B, then y equals। अब यहाँ पे हमें देखो P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 5 - 3 एंड Q के गिवन है 3y, A के गिवन है 7 - 2 एंड B के गिवन है 1 - 5। ट्राइसेक्शन अभी देखो मैंने बताया कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, यानी कि 3 हिस्से किए हैं AB के। देखो 1 2 3। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? y फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब हमने y फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे y फाइंड आउट करना है। q के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे निकालेंगे, q के निकालने हैं। सपोज हमने इधर कितनी रेशो होगी मेरी 2:1। सो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ सिंपली, क्योंकि आपने y निकालना है तो आप y के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो इसको। क्या बनेगा ये? 2 × -5 इज -10, 1 × -2 अपॉन रेशो का टोटल 2 + 1 3। ये किसके इक्वल होएगा? y के इक्वल होएगा। सो यहाँ से देखो डायरेक्टली वैल्यू आ रही है -12/13। कितना आंसर आ रहा है? -4। सो आंसर कौन सा आ गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें स्टूडेंट्स। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -10 एंड 50 इज। अब इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। -1 मीन्स x की तरफ को -1 है एंड 50 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया आपका पॉइंट 50, राइट। देखो x एक्सिस पे क्या होता है स्टूडेंट्स? y0 होएगा। x एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट होएगा, y0 होता है। ये वाला पॉइंट है -1 0। अब मैंने क्या निकालना है? पॉइंट ऑन द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमने ढूंढना है विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस पे होए और लाई भी इसके ऊपर ही करता है, ठीक है। सो क्या होएगा? वो इसका मिड पॉइंट ही होएगा, राइट। देखो ना यहाँ पे जो पॉइंट लाई करेगा, एक तो उसका क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 होएगा, राइट। सो ये ऑप्शन तो कट गया। देखो अब इन तीनों में से चेक करना है हमने। अब होएगा क्या? वो इक्वल डिस्टेंस पे जो है मिड पॉइंट। सो हम इसका क्या है? मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? -1 + 5/2। ये बन जाएगा 5 - 1 इज y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होएगा, 5 - 1 इज 4/2। सो ये बन जाएगा 2,0, राइट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखो ड्रॉ करने से क्वेश्चन इजीली समझ आ जाता है, अदरवाइज कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें स्टूडेंट्स। ABCD is a rectangle whose vertices B, C and D given है. The length of one of its diagonal is। diagonal की हमने क्या है? लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें। अब इसको भी देख लेते हैं 30th क्वेश्चन को। ABCD रेक्टेंगल गिवन है, A, B, C एंड D। कोऑर्डिनेट्स B के गिवन है 4 0, C के गिवन है 4 3 एंड D के गिवन है 0 3। अब फाइंड आउट क्या करना है? डायगोनल की लेंथ। अब देखो डायगोनल्स दोनों BD और AC इक्वल होंगे। अब A तो हमें गिवन ही है, सो हम क्या है सिंपली BD की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, वही AC की होएगी, ठीक है। सो BD की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। 4 - 0 इज 4 स्क्वायर प्लस 0 - 3 इज 3 का स्क्वायर करेंगे। सो ये बन जाएगा 16 + 9 √25। सो ये बन गया 5। सो BD 5 है, इट मीन्स AC भी 5 होगा। सो आंसर क्या आ गया इसका? 5 चेक करें, A। सो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? A, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखें स्टूडेंट्स। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 512 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। अब देखो हमें गिवन है एक पॉइंट ए, उसका हमने वाई एक्सिस से क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कितना होएगा। सो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। 512 मीन्स एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट्स जाना है 3 4 5 5 और इधर को कितना जाना है, सपोज यहाँ पे 12 है, सो ये बन जाएगा 512। अब देखो इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है आपने। अब देखो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, यहाँ पे कितना ड्रॉ किया हमने 5, सो इसका आंसर कितना होएगा 5 होएगा। चाहे आप इसको ऐसे सोच सकते हो, वाई एक्सिस पे क्या होएगा, यहाँ पे ये एक्सिस 0 और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 12। आप चाहे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, वो भी आपका कितना आएगा 5 यूनिट्स निकलेगा, राइट। सो आंसर आपका क्या है इस केस में 5, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इफ द पॉइंट्स ए बी सी तीनों कोलिनियर गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, एरिया को इक्वल टू 0, वहां से क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। काफी इजी है क्वेश्चन। x2 -3 -4 7 -5 एंड देन अगेन x2, एरिया इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। काफी इजी है क्वेश्चन ये वाला भी। हाफ मल्टीप्लाई करें देखो इसको, -4x माइनस ये क्या बनेगा -6, ये +6 हो जाएगा। नेक्स्ट -3 इंटू -5 इज 15 -7 4 माइनस है -28, ऑलरेडी माइनस है, प्लस के 28 प्लस 7 2 14 माइनस 5x प्लस के 5x हो जाएंगे इक्वल टू 0। हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा। सो 5x - 4x इज x प्लस, अब इसको ऐड कर लो सभी को, सो ये बन जाएगा 12 16, सो ये बन जाएगा 3, ये बन गया 6 63। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -63। देखो सो ये शॉर्टकट है, काफ़ी इजी है ये ट्रिक। सो x की वैल्यू क्या आ गई -63। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। The 3 consecutive vertices of a parallelogram taken in order are 6 8 3 7 -2 2, then the fourth vertex is। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, एक बारी मैं फिर आपको हिंट प्रोवाइड कर देती हूँ इसका। देखो पैरेललोग्राम है, इसके हमें 3 वर्टिसेस गिवन हैं A B C D। ए के ले लो आप 6 8 3 7 एंड -2 -2, ये डी फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या हिंट लगाएंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्या बनेगा इसका ए सी का 6 -2/2 एंड 8 -2/2, दिस इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट्स आप सपोज कर लो x, y। सो ये बन जाएंगे x + 3/2 y + 7/2। ठीक है, सो 6 - 2/2 कितना बनेगा 4/2 यानी कि 2। 8 - 2 इज 8 - 2 बनेगा 6/2, ये बन जाएगा 3। दिस इज इक्वल्स टू x + 3/2 y + 7/2। अब x और y फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू किससे निकालेंगे, इससे, और y की वैल्यू देखो यहाँ से निकलेगी y + 7/2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 -3, 1 आ गई, y की वैल्यू 3 2 6 -7 इज -1। सो आंसर आपका क्या आएगा 1 - 1 इज योर आंसर। चेक करें, डी ऑप्शन है देखो करेक्ट, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखें स्टूडेंट्स। The x-axis divides the line segment joining the points 2 - 3 and 5 6 in the ratio। अब देखो x एक्सिस वो कह रहे हैं कि x एक्सिस जो है ये दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये फाइंड आउट करना है हमने। इजी है क्वेश्चन ये भी। अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा देखो है, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है हमने इस केस में, 2 - 3 एंड 5 6।
अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो वाले क्वेश्चन में हम क्या है k/1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बट देखो जो हमें पॉइंट है, हमें गिवन क्या है, एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट, एक्स एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। सो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होएगा वो किस टाइप का होएगा, उस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो होएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं होएगा, ठीक है। सो यही पॉइंट बनेगा। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जीरो वाला केस से इजीली सॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स वाई वाले कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इसके, k इंटू 6 इज 6k, 1 इंटू -3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो सीधा वैल्यू आ जाएगी, 6k - 3 इज इक्वल्स टू 0, 6k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू क्या आ गई 3/6। सो रेशो आपकी आ गई 1/2। सो आंसर देखें इसका, A option is your correct option here, right? So next students question number 35 देखते हैं। Now question number 35 देखें, the y-axis divides the line segment joining the points -4, 5 and 3, -7 internally in the ratio। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 34 जैसा है, बट इसमें वहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इन दोनों की लाइन सेगमेंट को। अब देखो सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है -4, 5 एंड सेकंड पॉइंट है 3, -7। अब रेशो क्या गिवन है ये हमने फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लो रेशो क्या है, k/1। अब जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे होएगा, अब वाई एक्सिस पे हमारा क्या होएगा, x0, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होएगा, यानी कि सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट होएगा। अब कोशिश करो, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे 0 है वहाँ से वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, k इंटू 3, 3k, 1 इंटू -4 ओवर k+1 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे आप देखो 0 के केस में ये वाली चीज़ ना ही लिखो, क्योंकि k+1 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली 3k - 4 है 0, सो k की वैल्यू क्या आ गई 4/3। सो रेशो आपकी क्या आई है, 4:3 इज योर आंसर। सो ऑप्शन देखिए कौन सा है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें स्टूडेंट्स, the coordinates of the midpoint of the join of A to 1 and B 1 - 3 are xy, then the value of 6x plus y minus 8 is। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इजी है। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके निकालने हैं, मिड पॉइंट ए और बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x और y दिया हुआ है, यानी कि पहले x और y फाइंड आउट करेंगे, फिर x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसकी 6x plus y minus 8 की। अब मिड पॉइंट निकालना है, काफ़ी इजी है ये। सो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 2 + 1 3, 3/2 आ जाएगा। सेकेंड 1 - 3 इज -2/2, ये आ जाएगा -1। सो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 6x plus y minus 8 की। अब यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन कर दो, x की वैल्यू क्या है 3/2, y की -1 - 8, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 -9। सो ये वैल्यू क्या आ गई इसकी 0। सो 0 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे, देखो ए ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखें, the coordinates of the point which divides the line segment joining 1 - 2 and 4, 7 internally in the ratio 1:2। हमने सिंपली क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि है उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला है, डायरेक्टली एप्लीकेशन है उसकी। 4, 7 और 1:2 गिवन है हमें, तो सिंपली हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P। सो कैसे निकलेंगे वो, 1 × 4 4 प्लस 2/3 7 - 4/3। देखो सो ये बन जाएगा 6/3 2, यहाँ पे बनेगा 3/3 1। सो 2, 1 इज योर आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखें स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट्स A 2 3 B 5 k and C 6 7 are collinear, then the value of k is।
के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, बट फिर भी मैं एक बार ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। सो कोलिनियर के लिए क्या करते हो आप, हाफ एरिया फाइंड आउट करते हो इसका इक्वल टू 0। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, फर्स्ट वाला दोबारा रिपीट कर दिया। ये मैंने ट्रिक बताया आपकी बुक में, ये बाय यूजिंग फॉर्मूला किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ 2k माइनस 5 3 ज़ा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस 5 7 ज़ा 35 माइनस 6k 6 3 ज़ा 18 माइनस 7 2 ज़ा 14। सो ये आपका बन जाएगा -6 + 2 इज़ हाफ, तो उधर जाके 0 हो जाएगा, -4 -15 -14 -29 बन गया ये। और ये आपका 35 + 18 ये आपका बन जाएगा 53। 53 में से 29 माइनस करोगे तो आपका बनेगा 24। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, -24, के की वैल्यू क्या आ गई 4 6 24। सो 6 इज योर आंसर, राइट। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 25 सेम थे, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल का देखो एक डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है। हमने क्या है, दूसरे एंड के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 जैसा है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखें। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल आर A 4 -1 B -2 -5 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर आर। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमने यहाँ पे। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे सपोज ये सर्कल है, दिस इज अ डायमीटर, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -5। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है ना, क्योंकि देखो इधर है रेडियस आर, इधर भी रेडियस आर है। सो ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 4 -2/2 -1 -5/2। 4 - 2 इज 2/2, ये बन जाएगा -6/2, ये बन जाएगा 1 -3। सो ये आपका आंसर है, चेक कर लें कहाँ पे है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट MCQs ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सेकंड क्वेश्चन तक मैंने टोटल इस चैप्टर के क्या है 40 MCQs क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से करेंगे तो आई होप कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम्स में, राइट। So students, in the end I would like to say thanks to all the students for watching my this video.